क्लास 9 के बच्चे के लिए सर्किल एक वो गोल गोल वृत्त होता है, वृत्ताकार क्षेत्र बन जाता है जिसके परिधि पर यानी कि जिसके सर्कमफेरेंस पर स्टूडेंट्स टहलते रहते हैं। किस लिए? उसके सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। और किस लिए? डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं कि आप जो है उसके परिधि पर यानी कि सर्कमफेरेंस पर घूमते रहिए। आपको सॉल्यूशन बैठे बैठे तो मिल नहीं जाएगा। मेरा मतलब है बैठे नहीं हो, खड़े ही हो, घूम ही रहे हो, लेकिन कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। आर.एस. अग्रवाल सर के बुक का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक सर्किल है और AD जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये एक डायमीटर है, सेंटर इसका O है, तो OB OA ये उसका रेडियस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स OBCD को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं और बस वो परिधि पर यानी कि सर्कमफेरेंस पर घूमते रह जाते हैं। नहीं बनाना है वैसे। सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल AOB में देखते हैं। इन ट्रायंगल AOB, ये AOB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि OA और OB रेडियस है, इक्वल होगा। OA इज इक्वल टू OB, ये एक ही सर्किल का रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब जब किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल हो तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो हम कर सकते हैं देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा और ये 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल 50 है तो दूसरा ये भी 50 हो जाएगा। अब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपको मिल चुका है, तो थर्ड एंगल फाइंड कर लो, यानी कि एंगल AOB, ये वाला एंगल। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल का सम, यानी 50 प्लस 50 100 डिग्री। तो ये 100 डिग्री इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये 80 डिग्री, यानी कि ये एंगल 80 डिग्री निकल गया। अब जब ये एंगल 80 निकल गया तो AOD एक स्ट्रेट लाइन है। AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन पर हम जानते हैं कि 180 डिग्री बनता है। एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि एंगल AOB प्लस x, एंगल AOB प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। यहां पर दो ही एंगल है तो लीनियर पेयर भी बोल सकते हो। तो AOB हमको दिया हुआ है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होके 100 डिग्री। x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जब x फाइंड कर लिया तो ये y क्या होगा? यहीं पर स्टूडेंट उसको साइक्लिक मान लेते हैं, जो कि गलत है। इसको फाइंड करने के लिए A लाइन को ज्वाइन करते हैं, यानी B और D को ज्वाइन कर दिया। अब BD एक कोड है, इस BD कोड पर सेंटर पर x एंगल बना तो सर्कमफेरेंस पर कहीं भी ये एंगल, इसका नाम E दे देते हैं। तो एंगल BED, एंगल BED इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा
जो एंगल सर्कमफेरेंस पर बनता है सेंटर पर के एंगल का हाफ होता है। तो सेंटर पर इसी कोड पर x बना है, तो ये हाफ x इज इक्वल टू हाफ, और x का वैल्यू 100 है तो 100 दे देंगे, यानी कि ये 50 डिग्री है। और जब ये 50 डिग्री है तो अब EBCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सिंस EBCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अब हम लोग इस एंगल को और y को ऐड करके 180 करेंगे, क्योंकि साइक्लिक का ये प्रॉपर्टी है। देयरफॉर एंगल BED और प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिखोगे सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब BED हम लोग फाइंड किए हैं 50 डिग्री, तो 50 डिग्री प्लस BCD y है, BCDY है, y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये 50 डिग्री सब्ट्रैक्ट होगी 130 डिग्री आ जाएगा, और y का वैल्यू फाइंड हो गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया, आंसर फिनिश है।